हेलो बच्चों। हम लोग जो क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल्स, उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है। और आज जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगली क्लास में भी आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। और अगर आपको इन सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी करें। ठीक है। चलिए, तो हमने कल लास्ट टाइम पे बोला था कि हम लोग रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस क्या होती है वो जान लीजिए। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस बेटा क्या होती हैं? दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंक्रीज करने पर कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। अगर हम इसको ऐसे खूब बढ़ा दें, ठीक है, तो कहीं भी अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हम इनको पैरेलल लाइन बोलेंगे। और इनको लिखा कैसे आता है? एल पैरेलल एम। ठीक है। बोलो, ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा। दो लाइनें हैं बेटा। कितनी लाइनें हैं? दो। एक ये लाइन और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्या है? और पैरेलल ना भी हो तब के लिए भी है ये कंडीशन। ठीक है। अगर पैरेलल है और इनको एक कोई तीसरी लाइन कट कर रही है, इसका नाम रख दो एल, इसका नाम रख दो एम, इसका नाम रख दो टी, तो फिर ये टी जो है ना, ये ट्रांसवर्सल बोली जाएगी। ठीक है। मतलब दो लाइंस या फिर पैरेलल लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। ठीक है। इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, करने वाली लाइन याद रखिएगा। ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, या तिर्यक रेखा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आगे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हेडिंग पड़ी है द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस। मतलब जब दो लाइनों को, कोई भी दो लाइन है, जैसे एक ये लाइन है और ये दो लाइन है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइन है, इनको अगर कोई लाइन कट कर रही है, ठीक, तो कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो बेटा तीन तरह के एंगल बनते हैं। एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे हम इनका नेमिंग करते हैं, ये वन पहले ऐसे ही बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ चलो, इस तरफ चलो, ठीक है, तो मान लो ये एंगल वन है और आप ऐसे चल रहे हो, तो बगल वाला एंगल छोड़ दीजिएगा, सामने जो मिलेगा ये एंगल वन और एंगल टू, ऐसे इधर आ जाओ। अगर हम ये वाला एंगल ले लें थ्री, तो आगे चलो इधर, आगे जो जस्ट नेक्स्ट मिलने वाला है इसको छोड़ दीजिए, ये वाला एंगल फोर, तो एंगल थ्री और एंगल फोर, एंगल फोर, इनको बोलेंगे हम लोग क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक। अच्छा, ये इस साइड से भी बन सकता है। मान लीजिए हम ये वाला एंगल इसको ले लेते हैं कि भाई इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो एंगल फाइव, और इस तरह से मूव करें तो ये जो बगल वाला है इसको छोड़ दीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है, तो फाइव और कौन होंगे? सेवन होगा। ठीक है। और ये सिक्स, अब मान लो हमने सिक्स वाला पकड़ लिया, तो सामने चलो, तो जो अगला एंगल मिलेगा इसको छोड़ना है, इसके बाद वाला, ठीक है, सिक्स, इसका नाम रख दो एट, तो एंगल सिक्स और एट ये होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक। इतनी बात समझ में आ रही? अब अल्टरनेट एंगल की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर यही लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर यही लाइनें पैरेलल होती हैं, मान लो ऐसे ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, और ये है जो पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ नाम रख दे रहे हैं वन, ठीक, और ये फाइव रखा गया है, ये थ्री है, ये सिक्स है ना, और ये टू है, ये फोर है, और ये क्या है? सेवन है, और ये एट। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है ना, हाँ, तो ये बात कर रहे थे, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो फिर ये रिजल्ट इक्वल होंगे। ध्यान सुनना, अगर लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तो फिर एंगल वन जो है वो टू के बराबर हो जाएगा, थ्री जो है वो फोर के बराबर हो जाएगा, और फाइव जो है वो सेवन के बराबर हो जाएगा, सिक्स जो है वो एट के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब एंगल बनते कितने टाइप के, वो पहले हम लोग बात कर रहे थे ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जेड टाइप के होते हैं, जैसे ये है, ये देखो, ये ऐसे जेड बनाओ, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? कि जेड टाइप का बनेगा, जेड टाइप, उल्टा भी और सीधा भी, ऐसे। ठीक। तो ये देखो भैया, थ्री और सेवन, एंगल थ्री और एंगल सेवन, ये ऐसे जेड बना, उल्टा भी जेड देख लो, ये सिक्स और टू। ठीक। अब ये अंदर की तरफ बने तो इन्हें इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और पैरेलल लाइन अगर होंगी तो फिर ये इक्वल होंगे। अब आ जाइए, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल, केवल इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं हम,
इंटीरियर एंगल। ये क्या होंगे, जो अंदर की तरफ एंगल होंगे, ये और ये, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। ये जो है ना, इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक। ये याद रखिएगा। और यही लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, यही जो रिजल्ट हम पैरेलल लाइन के लिए बोल रहे हैं, इन्हीं को थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इन थ्योरम को भी समझ लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट बोलेंगे, आप समझ जाना बस, क्योंकि लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू पैरेलल लाइन, मतलब कि ये लो, ये पैरेलल लाइन है बेटा, ठीक है, और इनको काटने वाली ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये तो इनके बीच कुछ एंगल बनेंगे, या जो ये वाला फिगर मान लो, ये इसी से रिजल्ट हम लिखेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक। तो हम पहली थ्योरम पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि सीधा रिजल्ट लिखूंगा मैं। तो कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जो पेयर इंटीरियर एंगल का है, मतलब ये इस वाली थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर इस तरफ से लोगे तो एंगल 6 प्लस एंगल, है ना, 7, नहीं यहाँ नाम रखा गया है, हाँ ये 7 लिखा, ये है 7 और ये 8 कर लो, ठीक। तो एंगल 6 प्लस 7 है ना, एंगल 6 और यहाँ कर लिख दिया, फिर 6 यहाँ कर दो, यहाँ कर दो 7, तो 6 और 7 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। बोलो, ये याद रखिएगा। अगर ये L और M पैरेलल लाइनें हैं, और इधर ये वाला फिगर बेटा मान लेना, उधर जगह नहीं तो मैंने इधर बनाया नहीं। अच्छा, अब उल्टा देखो, अगर एंगल 3 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री है, या फिर एंगल 6 प्लस 7 बराबर 180 डिग्री है, तो फिर ये लाइनें पैरेलल होंगी, देन इनका कन्वर्स L पैरेलल M होगा, ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, अब ऐसे ही इसमें जो तीसरा वाला थ्योरम है वो ये है कि करस्पॉन्डेंस एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 3 जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। अगर इधर से देखा जाए तो एंगल 6 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, ये 6 8 के, और 5 बराबर होगा 7 के। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि इफ़ L पैरेलल M, और ये इसका कन्वर्स है, ये इसका कन्वर्स है। मान इफ़ एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना, और एंगल 6 बराबर एंगल 8 है, और एंगल 5 बराबर एंगल 7 है, तो क्या होगा, L पैरेलल हो जाएगा M के, ठीक। ये याद रखिएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन वाला जब हम प्रूव, ऐसा ही अल्टरनेट एंगल का भी, अल्टरनेट एंगल की थ्योरम के लिए मैंने स्पेस दिया है कि नहीं दिया है, हाँ ठीक है, नहीं दिया है, तो वो भी जान लो। मैं यहाँ T5 लिख दे रहा हूँ, ठीक। मतलब ऐसे फिगर बना, ये है, अगर जेड वाले एंगल इक्वल हैं, ये वाले, ये, तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। और उल्टा भी बोल दो, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो इक्वल होंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको ध्यान से देखो। ये पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देख लें पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। थोड़ा सा बेटा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू अनदर। दो लाइनें हैं, जैसे देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका नाम L है, इसका नाम M है, ठीक, और ये इसके पैरेलल है, ठीक, इसका नाम रख दो T, ठीक। तो अगर M T के पैरेलल है और L T के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है, गिवन में क्या लिखा जाएगा फिर, ठीक, गिवन में लिखा जाएगा देयर आर थ्री लाइन्स, ठीक है, इन विच L पैरेलल टू T एंड M पैरेलल टू T, ठीक है। तो TPT क्या प्रूव करना है कि L पैरेलल M, ठीक। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन, एक ट्रांसवर्सल खींच लो ऐसे, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। एक हमने ट्रांसवर्सल खींच ली, तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट आ ट्रांसवर्सल, ठीक। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल जब कट करेंगे तो ये 3 जगह कट करेगी, तो ये सब मेंशन करना, वो मेंशन नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, क्वेश्चन ने ये कहा था ना कि एल इसके पैरेलल तो है, तो फिर ये मान लो कि ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। बिकॉज एल पैरेलल टी ये गिवन है, ये क्या है गिवन, तो फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, फिर अगेन देखो, हम फिर से m जो है वो t के पैरेलल कर रहे हैं, m पैरेलल है t के, ठीक। तो फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये भी क्या होगा करस्पॉन्डिंग। ये इक्वेशन 2 हो गई। बाई 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3। अच्छा, 2 और 3 खुद से, बट दीज एंगल आर, ये खुद एंगल करस्पॉन्डिंग है, दीज एंगल आर करस्पॉन्डिंग। बोलो, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इसका मतलब है एल पैरेलल टू एम। समझ गए। देखो, अगर कभी भी हमें दो लाइनें पैरेलल साबित करनी हो, ठीक, तो हम या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाएंगे या फिर इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखाएंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिया है, ठीक। और ये क्वेश्चन से ही सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, प्रूव करना था टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब दोनों जो है एक सेम लाइन के पैरेलल हैं। एल जो है वो टी के पैरेलल है, एम जो है वो भी टी के पैरेलल है। अगर एल टी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वाला रूल लगा सकते हैं, वो लगा दिया बेटा हमने, ठीक। ऐसे ही एम जो है वो टी के पैरेलल है तो हम इसमें भी करस्पॉन्डिंग का रूल लगा सकते हैं, तो 1 बराबर 3 कर दिया। अच्छा, इक्वेशन 1 और 3 से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बराबर होगा। और 2 एंगल 2 जो है वो नहीं, हाँ ये एंगल 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। और जब एंगल 2 3 के बराबर हो जाएगा तो, और 2 और 3 आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग है, क्या है करस्पॉन्डिंग। एक मिनट बेटा, आवाज़ बहुत आ रही। हाँ, तो जब एंगल 2 3 के बराबर हो गया, अब ये 2 और 3 ये ऑलरेडी आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, लाइनें फिर पैरेलल होगी, तो पहले कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम और टी टर्म्स। अच्छा, अगर एल पैरेलल है, ध्यान से देखना, एल पैरेलल है एम के, ये गिवन है, तो फिर हम पैरेलल के बाद जो रूल होते हैं वो लगा सकते हैं। क्या बोला गया है, इफ एंगल 1 और 2, एंगल 1 का जो और 2 का जो रेशियो है वो 5:4 दिया गया है। इसका मतलब है एंगल 1 को हम 5x लेट कर सकते हैं और एंगल 2 को क्या लेट कर सकते हैं 4x, ठीक। अब क्या करा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क एंगल, हमें सभी एंगल निकालने हैं, ठीक है। तो जरा 1 और 2 को देखो जाके, कहाँ है 1 ये है 2 ये है। बिकॉज ध्यान से देखना, एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कौन से पेयर है, लीनियर पेयर है। तो फिर एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 की जगह लिख दो क्या बेटा 5x, और 2 की जगह लिख दो बेटा 4x, ये हो गया 180 डिग्री। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री, 9 से कट कर दो, x इक्वल टू 9 2 जा 18 20 आएगा। तो सारे एंगल निकाल लो, पहले एंगल 1 निकाल लो। एंगल 1 कितना आएगा बेटा 5x, तो 5 इंटू 20, तो 20 5 100, ये 100 डिग्री हो गया। एंगल 2 था बेटा 4x, तो 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 80। अब देखो सारे एंगल निकल आएंगे। एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा और 3 के भी इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट, ठीक। ये क्यों, ये तो करस्पॉन्डिंग की वजह से, करस्पॉन्डिंग, और 1 जो है वो 3 के बराबर, क्यों वर्टिकल अपोजिट, ठीक। और 1 की वैल्यू मिल चुकी है 100, तो 3 एंगल तो एक साथ निकल आए। अच्छा, एक चीज और देखो, 1 3 हो गया, 1 किसके इक्वल था 5 के, अब 5 देखो 7 के इक्वल होगा, 5 जो है वो 7 के इक्वल होगा, ये लो। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल वर्टिकल अपोजिट है, क्रॉस वाले एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाते हैं, ठीक। और बाकी बचे हुए वो कितने होंगे, बाकी बचे हुए सारे एंगल जो है वो 180 हो जाएगा। देखो कैसे देखो, एंगल 2 जो है ये 2, ये देखो क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट मतलब 4 के बराबर होगा, ठीक। और इधर से देखो करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो एंगल 2 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे देख लिया जाए 4 तो 2 के, हाँ 6 जो है 8 के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट ये देख लो, ठीक। तो ये सारे हैं क्या 80 डिग्री बराबर, तो सारे एंगल निकल आए 80 डिग्री। अब आप लाइन से लिख देना, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा
मैंने आपको लिख दिया। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट नहीं बताया था, वो जान लो। वर्टिकल अपोजिट हमेशा क्रॉस से बनता है, ठीक है। तो ये वाले एंगल ये इसके बराबर होगा क्रॉस में, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क में दे दें, इसका फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका फिगर मैं आपको बनाता हूँ, ध्यान से देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर मैं फिगर दे देता हूँ आपको, एक सेकंड, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये 105 है, और ये बेटा 25 है, और ये एक्स है, और ये डी है, ठीक है। और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है ई ए बी 105 डिग्री है, ठीक। और ए ई सी 25 डिग्री है। ए ई सी, ये लो, ये 25 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एक्स, ई सी डी एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालिए। तो एक काम करो, इसमें कंस्ट्रक्शन करना, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है कैसे, ठीक है। ये तीनों पैरेलल हो गई, ठीक। अब सोचो कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। अच्छा सोचो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये पूरे का सम तो 180 डिग्री होगा ना, ये और ये, तो ये निकल आएगा। और अगर ये निकल आया तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। देखना, मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 1, और ये है 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये 105 प्लस 2 की जगह क्या लिख दो, 25 प्लस ये वाला एंगल। अच्छा, और भी तरीके होते हैं बेटा निकालने के, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही हो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम ये वाला एंगल निकाले ले रहे हैं, ठीक है। इसका नाम रख दो वाई, तो 25 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 105 और माइनस का 25, ये तो होगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू 180, और ये 25 और 105 कितना हो गया, 130, और ये जब घटाओगे तो आएगा 150। तो ये वाला एंगल जो है ना 150 निकला है। अब देखो नाउ, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये और ये भी, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x और y की वैल्यू कितनी है, 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 150, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंसों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब अपनी बुक उठा करके एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।